Hi guys, welcome to my YouTube channel Vidya Chronicle. My name is Sachin Dinkwal. I hope you will be well. As you know, we have launched a chapter-wise course in which we are discussing the basic to advanced exam-oriented questions, which is very helpful for the students who are preparing for any competitive examinations. So guys, जिस भी एस्पायरेंट ने अभी तक ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकता है। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आने वाले वीडियोस और आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा इन वीडियोस को अपने फ्रेंड सर्कल के साथ शेयर करें, जिससे वो भी इन वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। तो चलिए, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और कुछ बेसिक क्वेश्चन को डिस्कस किया था। तो उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। हमारे क्वेश्चंस की लैंग्वेज बाइलिंगुअल होगी, जिससे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के बच्चों को प्रॉब्लम ना आए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, A sells an article to B at 10% profit. B sells that article to C at 7 into 1/2% profit, and C sells that article at 25% loss. If the cost price of A is 3200 rupees, then find the selling price of C. A, यही क्वेश्चन में बोल रहा है, A B को एक वस्तु 10% लाभ पर बेचता है, B उसे C को 7 से 1/2% लाभ पर बेचता है और C उसे 25% हानि पर बेच देता है। यदि निर्माता ए के लिए उसकी मूल लागत 3200 रुपए रखी हो, तो सी ने उसके एवज में कितना मूल्य भुगतान किया होगा। यानी कि इसका सी का क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है। सी ने कितना भुगतान किया। तो अब हमें क्या दे रखा है, ए का क्या दे रखा है, कॉस्ट प्राइस। ए का हाँ, लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि 3200 रुपए क्या है, ए का कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य। अब A सेल्स दैट आर्टिकल टू B एट 10% प्रॉफिट। अब A किसको बेच रहा है, B को बेच रहा है। कितने परसेंट प्रॉफिट पे, B 10%, यानी कि 10% का प्रॉफिट होगा। SP मैंने एक फॉर्मूला लिखवाया था, SP इक्वल टू होता है CP इंटू 100 प्लस R% अपॉन 100। ये फॉर्मूला पहले क्लास में डिस्कस किया था। अब इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। कितने परसेंट प्रॉफिट बेच रहा है, 10% पे, यानी कि 1 प्लस 10% बटे 100, यानी कि मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यानी कि 110 बटे 100। अब जो ये 110 बटे 100, यानी कि ये किसका क्या आया, ए का सेलिंग प्राइस आया। ए का क्या आया, ए का क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। अब ये जो ए का सेलिंग प्राइस है, यही बी के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य, यानी कि बी के लिए क्या होगा, क्रय मूल्य। अब बी किसको बेच रहा है, 7 से 1/2% प्रॉफिट किसको बेच रहा है। अब ये जो बी का क्रय मूल्य है, ये कितने प्रॉफिट बेच रहा है, 7 से 1/2% प्रॉफिट पे। अब 7 से 1/2% प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ, 1 प्लस 7 15, 7 दूनी 14, 15 बटे 2, यानी कि 200। ये हो जाएगा 215, यानी कि गुना 215 बटे 200। अब ये क्या है, ये आया मेरा सी का क्रय मूल्य। अब सी का ये क्रय मूल्य आ गया। अब जब सी इसको इस आर्टिकल को बेचेगा, तो कितने परसेंट लॉस पे बेच रहा है, 25% लॉस पे। अब 25% लॉस का मतलब क्या है, 75/100। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ सी, सेलिंग प्राइस ऑफ सी। तो बस इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 जीरो गई, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 8 32, 4 हाँ 1 0 से 0 गई, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 5 24, 5 से 15। अब ये हो जाएगा 3 11 22, 66 43, 4 6 24, 4 6 24 2, 4 6 24 और 2 26 0, 3 6 18, कैरी 1, 3 6 18 19, 8 3 7 1 8 2। तो ये क्या आ गया हमारा, 2838। यही हमारा क्या होगा, सेलिंग प्राइस। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, इफ a man sells an article at 25% profit, if he purchased the article at 900 rupees less and sold 900 rupees less, then he gained 5% additional profit and find the cost price of the article. एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेच देता है। अगर उसने उसे 900 रुपए कम में खरीदा होता और 900 रुपए कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त
लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, 25% प्रॉफिट का 25% प्रॉफिट पर उसको बेच रहा है। अगर उसने उसको 900 रुपए कम में पहले खरीदा होता या और 900 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 5% का एडिशनल प्रॉफिट होता। तो इसका मतलब क्या होगा, यानी कि 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4। 1/4 का मतलब क्या हुआ, 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 क्या है सीपी, प्रॉफिट हो रहा है 1 का, तो एसपी क्या हो जाएगा एसपी 5। तो मान लिया हमारा फ्रैक्शन है, ये रेशो आ गया, मान लिया हमारा रेशो क्या है एक्स है, तो सीपी मान लेते हैं ये है हमारा 4x और एसपी मान लेते हैं ये हमारा 5x। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, इफ ही परचेज द आर्टिकल एट 900 रुपीज लेस, यानी कि अगर वो 900 रुपीज लेस में चलता, यानी कि 4x माइनस 900 अपॉन क्यों कराएंगे एंड सोल्ड 900 रुपीज लेस, यानी कि 5x जो पहले एसपी कितना था 5x था, तो 5x माइनस कर देंगे 900। तो क्या कह रहा है 5% एडिशनल प्रॉफिट होता। एडिशनल का मतलब क्या है, पहले 25 था अब कितना होगा 30% का प्रॉफिट, मतलब 100 में 10 में से 3। अब 10 में से 3 का मतलब क्या होगा, 10 क्या था हमारा सीपी और 3 प्रॉफिट, यानी कि एसपी कितना हो गया हमारा, सॉरी ये प्रॉफिट है, तो एसपी कितना हो गया हमारा इसके हिसाब से 13। अब बस यहाँ पर रख दो, उसके बराबर कितना हो जाएगा सीपी, ये सीपी की वैल्यू है तो सीपी रखेंगे यानी कि 10, ये एसपी की वैल्यू है तो एसपी रखेंगे यानी कि अपॉन 13। तो बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं, हमारा एक्स की वैल्यू आ जाएगी। एक्स की वैल्यू हम क्या निकालना है, इसको कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 13 चौक 52x 9 3 27 11 00 इक्वल टू हो जाएगा 5 50x हो जाएगा 9000। अब बस इसी जगह 2x इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा 11700 900 माइनस कर दो 9000 माइनस कर दो 7 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा x बटे 2, तो एकदम 2 2 6 2 5 10, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 1350। तो हमारा कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, सीपी है हमारा क्या है 4x, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो बस, 4 इंटू एक्स कितना 1350, 4 5 20, 2 4 12 14 कैरी 1 4 4 1 5, ये हमारा 5400। तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से कर सकते हो, बस आपको फ्रैक्शन वैल्यू याद होनी चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू और ये कॉन्सेप्ट हमने क्या लगा ये आपको पता होना चाहिए। ये हर क्वेश्चन में लगभग मैं अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में हो जाता है। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल इज सेम एज द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल व्हाइल डिस्काउंट ऑफ 8 आर्टिकल इज सेम एज द प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल, फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज एंड डिस्काउंट परसेंटेज। अब 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य और 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य बराबर है, जबकि 8 वस्तुओं पर बट्टा और 6 वस्तुओं पर लाभ बराबर है। लाभ प्रतिशत और बट्टा प्रतिशत में अंतर ज्ञात करो। क्वेश्चन बहुत अटपटा लग रहा होगा लेकिन बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे। बोला कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, सीपी ऑफ कितना 12 आर्टिकल किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल, यानी कि एसपी ऑफ 9 आर्टिकल। तो अब यहां से एससीपी और एसपी का रेशो निकाल लो, सीपी अपॉन एसपी का रेशो निकाल लिया हमने, 9/12 3 3 9 3 4 12, यानी कि सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा 3/4। तो सीपी कितना है इसके हिसाब से 3 और एसपी कितना है 4, यानी कि अब हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस निकालना है, तो हम क्या करेंगे पहले प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकलेगा, प्रॉफिट परसेंटेज निकलेगा इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100। तो एसपी माइनस सीपी कितना है 1, सीपी कितना है 3 इंटू 100, ये कितना हो जाएगा 3 3 33 इंटू 33%। तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा क्या आ गया 33.33%। तो क्या आया प्रॉफिट परसेंटेज। अब हमें क्या निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज, क्या दे रखा है उसके लिए, जबकि
while discount of 8 article is same as the profit of 6 article. Discount of 8 article is equal to कितना, प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल, प्रॉफिट ऑफ 6 आर्टिकल, यानी कि डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यहाँ से कितना आ जाएगा 6 अपॉन 8, 2 3 6, 2 चौक 8, यानी कि डिस्काउंट अपॉन प्रॉफिट कितना आ गया यहाँ से 3/4। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, यानी डिस्काउंट कितना हुआ हमारा 3 और प्रॉफिट कितना हुआ 4। लेकिन हमें क्या चाहिए, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, एमआरपी पे, मार्क प्राइस पे, यानी कि हमको एमआरपी चाहिए। यहाँ पर क्या है, डिस्काउंट है, प्रॉफिट है। तो अब देखो एक छोटा सा हम क्या बना लेते हैं, यहाँ पर लिखूं, नीचे मैं हिंदी वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूंगा। तो मैं यहाँ पर इरेज कर लेता हूँ। हमको निकालना क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज, फिर उनका डिफरेंस, प्रॉफिट परसेंटेज का और डिस्काउंट परसेंटेज का डिफरेंस। तो डिस्काउंट परसेंटेज निकालेंगे कैसे, डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट करते हैं, मार्क प्राइस पे। हमें यहाँ पर लेकिन क्या पता है, डिस्काउंट पता है, प्रॉफिट पता है, मार्क प्राइस नहीं पता। और क्या पता है, कॉस्ट प्राइस पता है और सेलिंग प्राइस पता है। तो हम क्या लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, यहाँ पर लिख देते हैं एमआरपी, यानी कि मार्क प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 3, सेलिंग प्राइस कितना है 4, एमआरपी क्या होगा, एमआरपी क्या होगा, इससे ज्यादा होगा, यानी कि डिस्काउंट कितना है 3, यानी कि एमआरपी डिस्काउंट क्या होता है, एमआरपी माइनस एसपी। एमआरपी कितना है हमारा पता नहीं, निकालना है। एसपी कितना है 4, एसपी कितना है 4, तो डी हमें निकालना है। डिस्काउंट में सॉरी डिस्काउंट ये रखा है कितना 3, तो कितना हो जाएगा 7 एमआरपी। लेकिन इसके हिसाब से तो हमारा एमआरपी कितना है 7, लेकिन एक चीज चेक करो, हमारा प्रॉफिट कितना है 4, इसके हिसाब से कितना हो रहा है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 1, यानी कि हमारी ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस नहीं हो रही। तो यानी कि 7 हमारा एमआरपी नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, हम एमआरपी निकाल, हम इसको इक्वेशन को बैलेंस करेंगे जिससे हमारा प्रॉफिट भी इक्वल है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कितना है हमारा 4, तो अगर मैं 4 से इसमें और इसमें मल्टीप्लाई कर दूं ऐसे, 4 चौक 16 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, यानी हमारा प्रॉफिट कितना है 4 आ गया, 7 हमारा एमआरपी नहीं। तो अब इसके अकॉर्डिंग यानी कि हमारा सीपी, नया सीपी क्या है 12 और एसपी क्या है 16। अब हमारा डिस्काउंट कितना है 3, तो हमारा डिस्काउंट 3 है, तो हमारा एमआरपी कितना हो जाएगा 19। तो यहाँ से आ जाएगा 19। अभी 19 कैसा है, क्योंकि डिस्काउंट इक्वल टू होता है एमआरपी माइनस एसपी। तो हमारा एमआरपी कितना है, डिस्काउंट कितना है 3, एमआरपी कितना है निकालना है, एसपी कितना है 16, तो एमआरपी कितना हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग 19। तो इस तरह से हमारा ये 19 हमारा एमआरपी निकलेगा। तो हमें क्या निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन कितना एमआरपी गुना 100। डिस्काउंट कितना है हमारा 3, डिस्काउंट 3, एमआरपी कितना है 19, तो इंटू 100। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा, आ जाएगा 300 बटे 19, 19 से कम 19, 19 से कम 19 हो जाएगा, 19 से कम 19, 1 1, 19 पंजे 95, जाएगा 5, हो जाएगा 1.0, 7 3 63, 7 कम 7 7 और 6 13, 19 सत्ते ये हो जाएगा 7 1 0। तो 19 99 81 8 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा 15.79%। बस हमें निकालना क्या है, डिस्काउंट प्रॉफिट परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का अंतर निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज का अंतर इक्वल टू कितना, प्रॉफिट परसेंटेज कितना 33.33% माइनस 15.79%। तो इसको सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6, ये जाएगा 12 में 7 गए 5, कैरी 1, 12 में से 7 गए 5 गए 12 में से 5 गए 7, ये जाएगा 17.56%। तो ये क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी था लेकिन आसान था, अगर आप थोड़ा सा इसको समझ लोगे। यहाँ पर चेक करेंगे कि भाई हमारा ये इक्वेशन बैलेंस हो रही है नहीं हो रही है। अगर बैलेंस नहीं हो रही होगी तो हम क्या करेंगे,
फिर बैलेंस करेंगे किसके हिसाब से, डिस्काउंट और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। तो उसके हिसाब से उसके अकॉर्डिंग हमने 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 4 का, यानी प्रॉफिट कितना होगा 4 का, और बस 3 डिस्काउंट देगा, 3 इसमें जोड़ दे दिया, हमारा कितना आएगा एमआर पे जाएगा। तो अब बस डिस्काउंट परसेंटेज निकाले थे। डिस्काउंट परसेंटेज पहली क्लास में मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, उससे आप समझ सकते हो, डिस्काउंट अपॉन एमआरपी इनटू 100, तो यहाँ से आ जाएगा 15.79%। डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंटेज माइनस डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है हमको, तो प्रॉफिट परसेंटेज माइनस 70.56 हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, इफ ए मैन परचेज 6 पेंसिल फॉर 5 रुपीज एंड सोल्ड 5 पेंसिल फॉर 6 रुपीज, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज। एक आदमी ने 6 पेंसिल 5 रुपए के हिसाब से खरीदी और 5 पेंसिल 6 रुपए के हिसाब से बेच दी, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत बताइए। तो इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो। जैसे मान लेते हैं कितनी पेंसिल थी, वस्तु पेंसिल रुपीज, कितनी पेंसिल थी, पहले 6 पेंसिल थी, कितने रुपए में, 5 रुपीज में। फिर कितनी हो गई, 5 पेंसिल और 6 रुपीज में। तो अब हम क्या करेंगे, पहले इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसकी इससे कर लेते हैं, इसकी इससे कर लेते हैं। ये कितना आया, 6 36, इसकी इससे कर लेते हैं, इसकी इससे, ये कितना आया 25, ये कितना आया 6 36। अब ये क्या है हमारा, ये क्या है हमारा कॉस्ट प्राइस, ये है हमारा सीपी, ये क्या है हमारा एसपी। तो अब हमारा पास क्या निकालना है, अब देखो सीपी हमारा क्या है, कम है, और एसपी हमारा ज्यादा आ रहा है, तो क्या होगा हमारा प्रॉफिट होगा, यानी कि 36 माइनस ये 11 बटे 25, 25 किस रिस्पेक्ट में, यानी कि भाई हम प्रॉफिट निकालते हैं तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं सीपी के रिस्पेक्ट में, इनटू 100, तो 25 चौके 100 यानी कि 44%। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या होगा, सेम वही चीज है, मान लिया पेंसिल कितनी थी, 6 थी और 5 रुपीज थे, ये 5 पेंसिल है और 6 रुपीज है, यानी 6 पेंसिल कितने रुपीज में बेच रहा है, 5 रुपीज में, और 5 पेंसिल 6 रुपीज में। अब मैं अगर वस्तु को बराबर कर दूं, यानी कि जितनी टोटल वस्तु होंगी, फिर जो उनका वैल्यू हो जाएगी, जो उनका रुपीज हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यानी कि मेरे को क्या करना है, तो जो वस्तु है पहले मैं उनको इक्वल कर लेता हूँ। मान लिया ये 6 वस्तु है, ये 5 है, सॉरी ये 6 पेंसिल है, ये 5 पेंसिल है, तो अब मैं अगर 5 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ, 6 मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देता हूँ, 5 यहाँ पर करिए, तो इस पूरी इक्वेशन में इससे भी करनी पड़ेगी, इससे भी करनी पड़ेगी 6 से, तो ये कितना हुआ, ये 5 30, 5 30, यानी कि 30 पेंसिल का मूल्य कितना है, 55 25, यानी आ जाएगा 25। 30 पेंसिल का कॉस्ट प्राइस कितना है 25, और 30 पेंसिल का विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 36। तो बस हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस मिल रहा है, यानी कि ये सीपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। तो हम पता क्या चलेगा, हानि है या हमारा प्रॉफिट है या लॉस है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट है या लॉस, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे भाई कॉस्ट प्राइस हमारा कम है, सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा है, तो हमारा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। अब बस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, यहाँ पर क्या रहेगा, प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज। तो प्रॉफिट यानी कि एसपी माइनस सीपी कितना हो जाएगा 11 अपॉन किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, सीपी के, हमेशा सीपी के, यानी कि 25% इनटू 100, तो ये रहेगा 25 चौके 100, यानी कि 44% आंसर। दोनों चीज वही है, पर कोई इस तरीके से कर सकता है, कोई इस तरीके से करता है, कोई इस तरीके से कर सकता है। चॉइस आपकी है, आप किस तरह से करना चाहते हैं, जो आपको सही लगे उससे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, 2 toys are sold at 504 rupees per toy. The seller gets 5% profit on a toy and 4% loss on the another toy. Find profit and loss percentage, profit या loss percentage on selling both the price for the toys. 2 खिलौने प्रति 504 रुपए में बेचे जाते हैं। एक खिलौने पर विक्रेता को 12% का लाभ होता है और दूसरे पर 4% की हानि होती है। दोनों खिलौनों के बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। तो हमें क्या दे रखा है, 2 टॉयज दे रखे हैं, एक टॉयज और दूसरा टॉयज। दोनों किस पे बेचा है, 2 टॉयज सोल्ड 50 रुपीज पर टॉय, यानी एक टॉय एसपी कितना है, पहले का 50 रुपीज, दूसरे का एसपी कितना है 50 रुपीज, यानी कि टोटल एसपी कितना हो गया। बाद में किसको दोनों बेचने हैं,
तो अब टोटल एसपी कितना हमारा, एसपी मान लेते हैं, इसको कितना हो जाएगा 1008, ठीक है हमारा टोटल एसपी। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज ऑन सेलिंग बोथ द आर्टिकल, यानी कि टोटल एसपी हमारा दोनों का आ गया, लेकिन हमें टोटल सीपी भी निकालना पड़ेगा जिससे हम ये प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज निकाल सकते हैं। उसके लिए हमें क्या दे रखा है, एक पे दे रखा है सीपी, CP1 क्या होगा हमारा, CP1 होगा 504, पहले कितने पे बेच रहा है 12% प्रॉफिट पर, यानी कि सीपी इंटू ऊपर क्या वैल्यू आएगी छोटी, यानी कि 100/112। पहले ही क्लास में बताया था अगर सीपी निकालना है, एसपी दे रखा है, प्रॉफिट दे रखा है, तो ऊपर आएगी छोटी वैल्यू 100 नीचे आएगी बड़ी वैल्यू। तो अब CP2 निकालना है, CP2 504 गुना कितना है 4% लॉस हो रहा है, यानी कि 100 कितना आ जाएगा 96। तो बस अब CP1 यहाँ से निकल जाएगा, CP2 यहाँ से निकल जाएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे, यहाँ से हमारा जाएगा CP टोटल CP, तो बस CP SP माइनस CP हो जाएगा अपॉन CP, तो बस हमारा प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छीक 24, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 8 32, 2 छीक 12, 2 3 6, 2 कम 2 2 छीक 8, 7 3 63, 7 दूनी 14, 50 हो जाएगा। CP1 कितना आएगा हमारा 450, तो ये हमारा CP1 आया। CP2 आएगा, CP2 क्या आएगा 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 छीक 24, 4 दूनी 8, 4 छीक 16, फिर 2 से काटते हैं 2 छीक 12, 2 छीक 6, 6 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 से काटते हैं 3 कम 7, 3 दूनी 6, 3 कम 3, 3 छः 12, 4 4 25, ये जाएगा 25 की 21 पंजे 105, 5 10 कैरी 21 42, 42 और 10 52, तो क्या आ जाएगा हमारा CP2। तो CP2 हमारा आ गया 525। अब बस टोटल CP निकालना है, टोटल CP क्या होगा हमारा CP1 प्लस CP2 कितना है 450 प्लस 425 हो जाएगा 5, हो जाएगा 7, हो जाएगा 9, यानी कि CP हमारा टोटल आ गया कितना। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो टोटल CP कितना है, टोटल CP है ये वाला 1008, टोटल SP कितना है 1008 और टोटल CP कितना है 975, यानी कि SP हमारा ज्यादा आ रहा है और कॉस्ट प्राइस हमारा कम आ रहा है, तो यानी कि हमारा क्या होगा प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा SP माइनस CP, यानी कि SP माइनस CP 1008 975 हो जाएगा 3, हो जाएगा 3, बस 33 अपॉन कितना आ जाएगा 975, CP आ जाएगा ना, C के रिस्पेक्ट में निकालते हैं CP के, तो अब बस इसको निकाल काट लेते हैं, 3 कम 3, 3 3 9, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 6 30, 5 5 25, 5 चौक 20, 5 कम 5, 5 से 15, यानी कि 44 इंटू अपॉन 44 अपॉन 13, 13 13 39 और 5 अपॉन 13%, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, बस आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है और कैसे निकालना है। तो गाइस ये थी हमारा पार्ट 2 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 2। आई होप आपको आज के क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो गाइस ज्यादा वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।